किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले इस सवाल को हम लोग कम से कम समय में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है √19 माइनस √17, फिर √13 माइनस √11, 7 माइनस 5 और 5 माइनस 3 रूट में, सभी रूट में है। कहता है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये जो चारों है इसी में सबसे बड़ी कोई है? अगर 1 सेकंड में सिर्फ आप बनाना चाहते हैं तो कुछ मत समझिए, कुछ मत जानिए, जिसका डिजिट सबसे छोटा होगा वो आंसर होगा। कुछ करने का जरूरत है क्या? आपको सीधा जानना है जिसका नंबर, जिसका डिजिट छोटा है वो सबसे छोटा है। नंबर किसका कम है? 5, 3, 7, 5, 13, 11, 19, और डिफरेंस देखिए सबका बराबर है। आपके एग्जाम में यही सवाल होगा, डिफरेंस बराबर होगा। पूछेगा कि सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान वो होगा जिसका संख्या सबसे छोटा होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर क्यों, जिनको क्यों समझना है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्यथा आंसर तो आ गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए √19 माइनस √17, इसको हम लोग √19 प्लस √17 से भाग देते हैं और गुना करते हैं क्या, √19 प्लस √17 से। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 19 होगा, b स्क्वायर का मान 17 होगा, तो 19 में 17 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और बटा क्या होगा √19 प्लस √17, ये मान होगा। तो ये जब काम करेंगे ना तो सबके अंश में 2 ही होगा, क्योंकि सबके बीच का अंतर 2 है। यहाँ 2 आया ना, सब जगह 2 ही आएगा। अब हर का मान जितना बड़ा होगा भिन्न का वैल्यू उतना छोटा होगा। अंश का मान 2 सब में होगा, हर का मान जितना बड़ा होगा भिन्न का मान उतना छोटा होगा। तो संख्या जितना बड़ा होगा हर का वैल्यू उतना बड़ा हो जाएगा। तो अगला इसको देखिए, जैसे यहाँ भी कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा 2, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2 बाय क्या होगा √5 प्लस √3, ऐसा होगा ना। अब सोचिए किसका मान बड़ा होगा, यहाँ हर का मान बड़ा हो गया, संख्या छोटा हो जाएगा। हर का मान छोटा होगा, संख्या बड़ा होगा, क्योंकि अंश तो सबका बराबर ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कोई वक्त नहीं देंगे, जिसका संख्या छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। आइए इसी टाइप का एक और सवाल हम लोग देखें, इसी टाइप का एक और सवाल। अगला एक और सवाल आपके सामने है, √11 प्लस √5। अब यहां प्लस है, क्वेश्चन कहता है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आइए देखते हैं। यहां भी कुछ नहीं करना है, कम से कम समय में आंसर देना है। और आंसर देने के लिए सिर्फ एक ही बात आपको जानना है, जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा, जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। 11 × 5 = 55, ये 55 है। इसको गुना कीजिए, ये 28 है। इसको गुना कीजिए, 64 है। सबसे बड़ा कौन? 64, यही सबसे बड़ा होगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं। देखिए जोड़िएगा तो सब बराबर होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा। अगर संख्या को जोड़ते हैं तो सब 16 है, लेकिन गुणनफल जिसका बड़ा होगा वैल्यू उसका बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको जानना चाहिए हर बात का क्यों, आपको जानना चाहिए। क्यों आप जानेंगे ना तो ये बात आपके दिमाग में ज़्यादा दिन रहेगा। क्यों जरूर जानना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कम से कम समय में क्वेश्चन बन जाए, कम से कम समय में बनता है ठीक है, लेकिन क्यों बना, क्या क्यों ऐसा हुआ, अगर ये आप समझ लेंगे ना
तो आजीवन ये बात आपके पास रहेगा, नहीं तो फिर कुछ दिन में आप भूल जाइएगा। देखिए यहाँ क्या है, इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ए स्क्वायर का मान 11 होगा, बी स्क्वायर का मान 5 होगा और प्लस क्या होगा 2ab यानी क्या होगा 11 गुना 5, ऐसा होगा क्या। ए स्क्वायर का मान 11 होगा, बी स्क्वायर का मान 5 होगा, अब प्लस 2ab होगा। 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 5, रूट 55 हम लोग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो देखिए ये 16 तो सब में आएगा, यहाँ भी 16 आएगा, 14 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 16 तो वहाँ आएगा, तो यहाँ भी आएगा 14 प्लस 2 और प्लस क्या होगा 2 इंटू ए बी, ए का मान 14 और बी का मान 2, तो ये 28। आगे क्या होगा, इसको भी रखेंगे तो इसका मान क्या लिखेंगे हम लोग 8 प्लस क्या 2 8 गुना 8। तो आप देख रहे हैं ये 16 यहाँ भी, ये 16 यहाँ भी और ये 16 यहाँ भी। फर्क किससे पड़ रहा है, फर्क 2ab से पड़ रहा है, यानी गुणनफल से पड़ रहा है। यहाँ 11 5 55, 2 भी सब में है, 2 भी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 सब में है, अलग क्या है तो 11 5 55, 14 दूना 28 और 8 गुना 8 64। किसका मान बड़ा होगा, ऑब्वियस है 64 का मान बड़ा होगा, तो ये मान सबसे बड़ा होगा। इसी के आधार पर हमने कहा जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा देखना 8 गुना 8 64, 14 दूना 28 और 11 5 55, सबसे बड़ा 64 है, आपका आंसर 64 होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर तो आप खुद भी कर लेंगे, इसका आंसर तो आप खुद देंगे अभी तुरंत। देखिए एक और सवाल है, अब पूछता है यहाँ, अब पूछता है कि रूट 8 प्लस 5, रूट 7 प्लस 6 और रूट 10 प्लस 13, रूट 10 प्लस 3 और 11 प्लस 2, इनमें सबसे बड़ी क्या है। आपको चेक क्या करना है, गुणनफल किसका बड़ा है। तो 8 5 ये क्या है 40, ये क्या है 42 और ये क्या है 30 और ये क्या है 22। सबसे बड़ा मान कौन सा है 42, सबसे बड़ा ये संख्या हो जाएगा। आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में बार बार आता है और जिसको करने में आप कुछ ज़्यादा वक्त ले लेते हैं। हम चाहेंगे आपके एग्जाम में कम से कम वक्त लगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।